इसीलिए मेरी पत्नी ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा करेगी और शायद भला बुरा भी कहेगी, लेकिन तुम परेशान मत होना, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। फिर वो मोची उस देवदूत को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। लेकिन एक बात देखने योग्य है कि ना तो मोची को यह पता था कि वो जिसको अपने घर लेकर आया है वो एक देवदूत है, और न ही मोची की पत्नी को पता था कि उनके घर पर जो आया है वो देवदूत है, और उस देवदूत को आते ही उनके घर में खुशियों की बाढ़ आ जाएगी। जैसे ही मोची देवदूत को लेकर अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने मोची से कहा कि आप ये किसे लेकर आए हैं और कपड़े लेकर क्यों नहीं आए? आप तो घर से बच्चों के लिए गर्म कपड़े लेने के लिए निकले थे। मोची पत्नी की बात सुनकर उसे सारी घटना बताता है और उसकी पत्नी से कहता है कि हम तो अपने पुराने कपड़ों से भी इस ठंड को निकाल सकते हैं, लेकिन ये बेचारा उस ठंड में ठिठुर रहा था। इसके शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं था। अगर मैं इसकी मदद नहीं करता तो ये वहीं मर जाता, और तो और इसके रहने का भी कोई ठिकाना नहीं है, इसीलिए मैं इसे अपने साथ ले आया। मोची की पत्नी ये सुनकर आग बबूला हो गई और मोची से कहने लगी, क्या हमने यहाँ पर कोई धर्मशाला खोल रखी है जो हम दूसरों की सेवा करते रहेंगे? यहाँ हमारे खुद के तो खाने के लाले पड़े हैं और हम दूसरों के खाने की व्यवस्था भी करें? ऐसी ठंड में मैंने आपको अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े लेने भेजा था और आपने सारे पैसों को इस व्यक्ति के कपड़ों में बर्बाद कर दिया। आपको कुछ समझ में आता है या नहीं? मोची की पत्नी मोची पर खूब बरसी, खूब चीखी चिल्लाई। उसने मोची को खूब भला बुरा कहा। देवदूत ये सारी घटना बड़े ही ध्यान से देख रहा था और उस देवदूत को आज पहली बार अपनी मूर्खता पर हंसी आई। मोची ने देवदूत को हंसते हुए देखा तो उससे पूछा कि क्या हुआ भाई, तुम हंस क्यों रहे हो? मोची की बात सुनकर देवदूत ने उससे कहा कि जब मैं 3 बार हंस लूंगा तो मैं तुम्हें अपनी हंसी का कारण बताऊंगा, लेकिन अभी मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता। देवदूत पहली बार इसलिए हंसा क्योंकि उसे लगा कि मोची की पत्नी ये देख नहीं पा रही है कि घर में देवदूत आया है, जिसके आने से घर में हजारों खुशियों के द्वार खुल जाएंगे। लेकिन उसकी पत्नी की भी गलती नहीं है, क्योंकि मनुष्य कितनी दूर तक देख सकता है। वो तो बस इतना ही देख पा रही थी कि बच्चों के कपड़े और कंबल चले गए। जो खो गया उसे तो वो देख पा रही थी, लेकिन जो उसे मिला है वो उसे नहीं देख पा रही थी। तो देवदूत उसकी मूर्खता पर हंसने लगा कि उनके घर में खुशियां खुद चलकर आई हैं और ये अभी भी कपड़ों और कंबलों के लिए रोना रो रही है। वो उसका रोना रो रही है जो बीत चुका। इस संसार में सभी मनुष्य के साथ ऐसा ही होता है कि जो चीज बीत गई या जो चीज चली गई वो उसका रोना रोते रहते हैं, लेकिन जो चीज आने वाली है वो उसकी खुशी को देख नहीं पाते हैं। जो बीत गया उसे हम कभी वापस नहीं ला सकते, लेकिन हम अपने आने वाले दिनों में खुशियां अवश्य ला सकते हैं। बीते हुए कल की बातों को लेकर बैठे रहोगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा, सिर्फ दुख के सिवा। और अगर आप अपने आज में काम करोगे तो आने वाले दिनों में आपके पास खुशियां ही खुशियां होगी। जो बीत गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उसका स्वागत करो। लेकिन उस मोची की पत्नी जो बीत गया उसी के लिए दुखी हो रही थी, लेकिन जो उनके पास खुशियां चलकर आ रही थी वो उन्हें देख नहीं पा रही थी। लेकिन वो तो देवदूत था, इसीलिए उसने सिर्फ 10 दिनों में ही मोची का सारा काम सीख लिया और फिर वो जूते बनाने लगा। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में उसके जूते खूब बिकने लगे और उस मोची के घर की पूरी काया पलट हो गई। अब उसके घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी और कुछ महीनों में वो इतना अमीर हो गया कि वो राजा महाराजाओं की तरह रहने लगा। उस देवदूत के द्वारा बनाए गए जूते इतने बिके कि पूरे साल में आसपास के सभी राज्यों में ये बात फैल गई कि उस मोची के यहाँ बहुत ही अच्छे जूते बनाए जाते हैं और उसके जैसा जूता कोई नहीं बना सकता। आसपास के जितने भी राज्य थे उन राज्य के राजाओं के जूते उस मोची के पास बनने के लिए आने लगे। मोची के घर में तो धन की बारिश हो रही थी, सब बहुत खुश थे और सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन पास के राज्य में से सम्राट का एक आदमी आया और मोची से बोला कि यह चमड़ा बहुत ही कीमती है और आसानी से नहीं मिलता, इसीलिए सम्राट के जूते बनाने में कोई गलती नहीं होनी चाहिए।